मैं पूछ रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि धर्मेंद्र के पीछे प्रधान है। समझ गए, देश का प्रधान है और इस्तीफा जब भी होगा धर्मेंद्र प्रधान का भी होगा। शायद ये धर्मेंद्र के साथ प्रधान को भी ले डूबेगा। अच्छा, अगर इस्तीफा नहीं होगा तो प्रधान को भी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और मैंने कहा था 6 महीने में ऐसी आवाजें बुलंद होंगी कि मोदी जी इस्तीफा देंगे और कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। मैं कह रहा हूं अगर पेपर लीक करने वाले धर्मेंद्र प्रधान के समर्थक हुए या धर्मेंद्र प्रधान के इशारों पे कर रहे होंगे तो क्या निष्पक्ष जांच होगी? तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सर, ये जो युवा हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ जमा है, आज तीसरा दिन है और इन्होंने ठान ली है कि ये बिना इस्तीफे के नहीं जाएंगे। पर जो हमारी सरकार है वो बहुत ही ढीठ पड़ चुकी है, कानों में धप्पी लगा के बैठे। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही। ये युवा, ये जो बच्चे हैं, ये जो कल का भारत का भविष्य है, अभी ये लोग कैंडल मार्च भी करने वाले हैं। लेकिन हमारे मोदी जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, इनकी तो बहुत दूर की बात है। हमारे कोई भी मंत्री, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। युवा मर रहा है, मरने दो, पेपर लीक हो रहा है, होने दो। कब तक ऐसे चलेगा? वैसे यहाँ बहुत सारे मंत्री आए हुए हैं जी, आप लोगों को पता नहीं है। अच्छा। यहाँ बहुत सारे मिनिस्टर मौजूद हैं, बहुत सारे विधायक मौजूद हैं, बहुत सारे सांसद मौजूद हैं अंधभक्त मंत्रालय के। अच्छा। यहाँ अंधभक्तों के बहुत सारे मंत्री मौजूद हैं। जब सरकार खुद नहीं आती तो सरकार अपने गुंडों को भेजती है अंधभक्तों की शक्ल में। अच्छा। यहाँ सरकार का पक्ष रखने के लिए सरकार के गुर्गे आए हैं। वो रोजाना यहाँ के पढ़ने लिखने वाले बच्चों को पर हाथ छोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं और किसी को देशद्रोही साबित कर रहे हैं, किसी को उमर खालिद का सपोर्टर साबित कर रहे हैं। नई नई चीजें निकाल के ला रहे हैं। वो 100-150 लोग हैं, ज्यादा नहीं है और वो सारे के सारे बीजेपी की तरफ से आए हुए हैं। अच्छा। तो कौन कह रहा है सरकार का पक्ष यहाँ नहीं है? सरकार का पक्ष यहाँ है और भरपूर गुंडाई कर रहा है। अच्छा। भरपूर। सर, यहाँ पर जो लोग हैं, ये बच्चे हैं, ये तपती धूप में बैठे हुए हैं। सुबह से शाम हो रही है, रात हो रही है, अगले दिन फिर सुबह हो रही है। लेकिन जो यहाँ पर आ रहे हैं, जिसे हम असामाजिक तत्व बोल सकते हैं, या जो लोग हिट लेकर आ रहे हैं, कोई डंडा लेकर आ रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई सुअर के नारे लगा रहा है, कोई उकसाने का काम कर रहा है, इनके अंदर इतनी श्योरिटी, इतना निडरपन कहाँ से आ रहा है? ये सीधे सीधे तौर पे सरकार की समर्थक गैंग है जो दिल्ली के कनॉट प्लेस पे मौजूद रहती है और वो यहाँ पर आ रही है। दूसरी बात ये है कि सरकार में नैतिकता होगी तब ना सरकार को शर्म आएगी। सरकार अब जब किसानों का आंदोलन हुआ था तो आपने देखा था कि उसमें कहा जा रहा था खालिस्तानी है इसमें। वो खालिस्तानी यही लोग थे जो इस यहाँ पर देशभक्त बन के घूम रहे हैं। ठीक है, सरकार की तरफ से जो पक्ष रख रहे हैं वो खालिस्तानी यही थे। मुसलमानों के आंदोलन में पाकिस्तानी आ जाते हैं, वो पाकिस्तानी भी यही हैं। और अब विद्यार्थियों के आंदोलन में उमर खालिद और आरएसएस मुर्दाबाद और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले भी स्वतः ये लोग हैं। और ये लोग पूरी गैंग के साथ आते हैं, अपने कैमरों के साथ आते हैं। एक मीडिया कर्मी जो है इनका 50-50 सपोर्टर लेके आता है बीजेपी का और फिर वो माहौल बनाता है। इनकी सिर्फ एक पहचान है, इनके सामने नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कह दो, सारे नाथूराम गोडसे के सपोर्टर जिंदा हो जाएंगे, बुरा लग जाएगा उन्हें। सर, दिन में आज ये 20वां वार था जब इनको खदेड़ा गया। ये खुद को हाथ में मुंह लेते हैं, खुद को पत्रकार कहते हैं और ये वो वाले पत्रकार हैं जो मास्टर्स भी एक ही साल में करते हैं, मास्टर के साथ साथ डिप्लोमा भी करते हैं, पत्रकार बन जाते हैं। लेकिन सर, सवाल ये उठ रहा है कि ये जो आते हैं, पत्रकारिता का इन्हें पी भी नहीं पता है और उसके बाद ये जनता के बीच में घुस के जो आतंक फैलाते हैं, ये मतलब ये भी युवा है, इनके पास भी रोजगार नहीं है, फिर भी जो युवाओं की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। तो ये किस तरीके का बर्ताव है? दुर्भाग्य ये नहीं है कि ये लोग यहाँ के गुंडागर्दी कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि ये गुंडागर्दी पिछले 5 सालों से कर रहे हैं और इनकी वीडियो वायरल है नेट पर, सबके सब सोशल मीडिया के क्रैक्चर हैं। मगर 5 सालों में सरकार आंख बंद करके बैठी है। क्यों? क्योंकि ये लोग सरकार का पक्ष धरते हैं। अगर आप सरकार के समर्थक हैं, आप बलात्कार कर लें, आपका बाल विवाह का नहीं होगा। अगर आप सरकार के समर्थक हैं, आप किसी की हत्या कर दें, आपका बाल विवाह का नहीं होगा। आप सरकार के समर्थक हैं, आप किसी में लठिया बजा दें, आपका बाल विवाह का नहीं होगा। यहाँ पर इतना तमाशा करने के बावजूद ये 150 चेहरे बार बार आते हैं, यहाँ तमाशा करते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है या तो पुलिस इनसे डरती है या पुलिस इनके साथ है, और अगर पुलिस इनके साथ नहीं है तो पुलिस से आगे वाला बॉस इनके साथ है जो इनको इस तरह की शय दे रहा है, इस तरह की हिम्मत दे रहा है। सर, आपने पुलिस की बात की, लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो पिछले 3 दिनों से, वो कह रहे हैं कि प्रशासनिक टीम बड़ी ही एक्टिव दिख रही है। जहाँ भी कुछ होता है तुरंत इनको खदेड़ने का काम प्रशासन कर रहा है। सुबह पकड़ा, शाम छोड़ दिया। अच्छा।
सुबह पकड़ा, शाम छोड़ दिया, अगले दिन फिर वो आ गया। और उनने बाकायदा कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मंदिर मार्ग थाने से वीडियो बना के डाला कि भैया इलाज करते रहेंगे। तो ये कैसा पुलिस की कार्रवाई हो रही है कि भाई इन पर ये इनकी हिम्मत बढ़ रही है और पुलिस वालों के सामने मौजूद रहते हैं, ये किसी को तमाचा मार देते हैं। तो अगर पुलिस वाले को देखने के बाद इनमें डर नहीं आ रहा तो जाहिर सी बात है नहीं डर रहे पुलिस वालों से। और जो पुलिस वाले से ना डरे वो मानव नहीं दानव है। और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कानून जो है वो मानवों के लिए है, दानवों के लिए थोड़ी है। तो इन दानवों के साथ कानून से आगे वाला काम किया जाए। जी, जी। सर इनका ये भी कहना है कि ये जितना ही प्रोग्राम है ये बड़ा ही फंडेड प्रोग्राम है, इनका फंड पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो जरा आप हमारे व्यूअर की बताइए, ये जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो इनका फंड कहाँ से आ रहा है? इनका फंड वहीं से आ रहा है जहाँ से फंड अन्ना हजारे को आया था जन लोकपाल बिल के दौरान, जहां से फंड बाबा रामदेव को आया था जब वो अनशन पर बैठे थे। ये वही आंदोलन है जहां मतलब वैसा ही आंदोलन है, वैसा ही फंड आ रहा है जैसा फंड बीजेपी के तमाम लोगों को आता था कांग्रेस की सरकार में। अगर बीजेपी की सरकार नहीं थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी धरना करती थी और उन्हें फंड आना बुरा नहीं था, तो इन्हें भी फंड आ रहा होगा तो क्या बुरी बात है? पर यहाँ पर सर ये भी कहा जा रहा है जो लोग हैं अपनी जेब से पैसा खर्च करके, कोई पानी का गिलास 1 रुपए का आता, अपनी खुद की सैलरी खत्म करके यहाँ पे लोगों को सेवाएं देने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन पर भी आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। यहाँ सब कुछ हो रहा है, लोग मिलकर कर रहे हैं, सहयोग आ रहा है, जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसी मदद कर रहा है। लेकिन फंड पर सवाल उठ ही क्यों रहे हैं? क्या फंड करना गैर कानूनी है, असंवैधानिक है? तुम हजारों करोड़ रुपए पार्टी फंड के नाम पर डकर जाओ तो कुछ नहीं, और एक प्रोटेस्ट में फंड आ जाए तो तुम्हें मिर्ची लग रही है? कौन सी बुरी बात है फंड आ रहा है तो? सर यहाँ पर सुअरों का जो है नारा बुलंद होता है, पत्रकारों को सुअर बोलना बोल रहे हैं बिल्कुल नाजायज है। क्यों पत्रकारों को सुअर बोला जा रहा है? सुअर का जो नारा है वो बरकरार होता जा रहा है। देखो सुनो, जिन पत्रकारों को सुअर बोला जा रहा है, पहली बात तो वो गोगी पत्रकार है, पत्रकार ही नहीं है। उनमें से मैं कह रहा हूँ 70-80% लोगों के पास जर्नलिज्म की डिग्री नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात ये कि उनके चैनल को खोल के देख लिया जाए तो उन्होंने अपने चैनल पे पूरे 10 साल 5 साल जो सर्व किया है, उससे देश विभाजित होता है, 2 हिस्सों में बंटता है, हिंदू मुसलमान के बीच मतभेद फैलाने का काम किया है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, सरकार के पक्ष धरने में उन्होंने ना जाने कितनी नीचता बरती है अपने चैनलों पर। उनके चैनल गवाह हैं, इस बात के सबूत हैं। पुलिस को उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनके चैनल डिलीट करवाने चाहिए, उनको कार्रवाई करनी चाहिए, कम से कम 150 दिन जेल में रखना चाहिए इन्हें। सुबह गिरफ्तार करके शाम को छोड़ दोगे तो ये तो आतंक मचाएंगे ना। एक बात बताओ, इन 150 चेहरों के अलावा कोई भी चेहरा बाहर का नहीं आ रहा, ये तमाम वही चेहरे रिपीटेड आ रहे हैं और ये तमाम कंट्रोवर्शियल चेहरे हैं। जी सर, यहाँ पर आपने चेहरों की बात की, तमाम चीजों की बात की, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट लगातार जारी है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की कोई भी ऐसे हमें रौन-चौन भी नहीं पता पड़ी कि भाई इस्तीफा आएगा। और सवाल ये भी उठा कि केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट पड़ा हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि धर्मेंद्र के पीछे प्रधान है, समझ गए? देश का प्रधान है और इस्तीफा जब भी होगा धर्मेंद्र प्रधान का भी होगा। शायद ये धर्मेंद्र के साथ प्रधान को भी ले डूबेगा। अच्छा, अगर इस्तीफा नहीं होगा तो प्रधान को भी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और मैंने कहा था 6 महीने में ऐसी आवाजें बुलंद होंगी कि मोदी जी इस्तीफा देंगे, और कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। मैं कह रहा हूँ अगर पेपर लीक करने वाले धर्मेंद्र प्रधान के समर्थक हुए या धर्मेंद्र प्रधान के इशारों पे कर रहे होंगे तो क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो नैतिकता के नाते इस्तीफा जरूरी है, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि भाई इस्तीफा जब होगा तो जो नया शिक्षा मंत्री आएगा वो कार्रवाई करेगा, वो झूठ कोष खोजेगा। धर्मेंद्र प्रधान की कोई एक स्टेटमेंट बताओ जो सेटिस्फाई करती हो इस देश के यूथ को, नीट के एग्जाम देने वाले बच्चों को। मोदी जी को शुभकामनाएं तो लगातार दे रहे हैं ना एक्सप्रेस। शिक्षा मंत्री का यही काम होता है कि प्रधानमंत्री को बढ़ावा दे, प्रधानमंत्री की हर एक गतिविधियों पे ध्यान रखे। ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी जब से सत्ता में आई है, जिस मंत्री के पास जो मंत्रालय है उसको छोड़ के सारा काम है उसके पास। ना, मैं कह रहा हूँ कि जब भाई रेल का कुछ मामला आता है तो उसका उद्घाटन मोदी जी करेंगे, शिक्षा में कोई चीज आएगी तो मोदी जी लॉन्च करेंगे, भाई टीचर डे पे मोदी जी बच्चों से बात करेंगे। तो इस्तीफा सिर्फ शिक्षा मंत्री का क्यों, देश के प्रधान का भी ले लो, और प्रधान का भी चाहिए, शिक्षा मंत्री का क्यों? शिक्षा मंत्री का तो चाहिए। और जब वो कुछ कर ही नहीं रहा, जब शिक्षा मंत्री कुछ कर ही नहीं रहा तो कुर्सी है, जनाजा थोड़ी है, कुछ नहीं होता तो उड़ जाओ।
जी सर, लेकिन आपको नहीं लगता बीजेपी में इस्तीफे का प्रचलन बहुत पहले ही खत्म हो गया? वो जमाने चले गए जहाँ पे रेल मंत्री रेल दुर्घटना पे इस्तीफा दे दिया करते थे, वो जमाने चले गए कि अकाउंटेबिलिटी मंत्री लेते थे। अब के जमाने में हमारे मंत्री जी कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा, नहीं देंगे इस्तीफा, बताओ। ये वाला प्रचलन अंग्रेजों की सरकार में होता था कि भारत के लोग कितना विरोध कर लें, तुम पे गोली तो चला दी जाएंगी, जलियांवाला बाग तो कर दिया जाएगा, जनरल डायर तो खड़ा हो जाएगा, खूनी रविवार तो बन जाएगा, लेकिन किसी अधिकारी का इस्तीफा नहीं होगा। अंग्रेजों के टाइम होता था ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था ही इसलिए आई है ताकि क्रेडिबिलिटी तय हो। आज कोई सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए, मेरे देश के यूथ से भी थोड़ी सी नाराजगी है। भरत तिवारी नाम का लड़का सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ, ठीक, उसने गोली चलाई। इस देश के यूथ ने कहा भगत सिंह है वो। इस देश का यूथ गोली चलाने और गोली खाने वालों में भगत सिंह ढूंढ रहा है, लेकिन देश की सरकारों में अंग्रेजों को नहीं देख पा रहा है। इस देश की सरकार में जनरल डायर को नहीं देख पा रहा है। हमें अपने अंदर भगत सिंह नहीं खोजना है, हमें सरकार के अंदर मौजूद बैठा जनरल डायर ढूंढना है। सर, इतना बड़ा बवाल हो गया नीट को लेकर, सीयूटी को लेकर, एसएससी को लेकर, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए दिन लीक हो रहे हैं। 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके। दोबारा से जब अभी नीट का एग्जाम हुआ, आपको पता ही होगा, एक बच्चे का सेंटर अबू धाबी चला गया और इतना ज्यादा सेंटर में इतनी ज्यादा गड़बड़ी हुई कि